नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सटतिला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। यह कथा स्वयं श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। एक समय की बात है, एक गांव में एक विष्णु भक्त ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत पूजन आदि किया करती थी, परंतु उसने कभी भी दान पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक बार उसने भगवान विष्णु की 1 माह तक व्रत पूजन आदि किया, जिस वजह से वह अति ही दुर्बल हो गई। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे उसको वैकुंठ की प्राप्ति होना निश्चय है, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, जिसके कारण इसके शरीर का मुक्त होना मुश्किल है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने एक गरीब व्यक्ति का रूप धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस बैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। वह महल बिल्कुल खाली था। वो भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे हृदय से आपकी पूजन व्रत आदि किए हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से खाली क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल जाओ और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे सटतिला एकादशी का महत्व, व्रत कथा आदि सुनना। उसके बाद ही उनके लिए दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याओं ने उसे सटतिला एकादशी की व्रत कथा महत्व आदि सुना दिया, तब उसने कन्याओं के लिए दरवाजा खोल दिया। तब उन कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में है। उस ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न वस्त्र धन भंडारों आदि से भर गया। हे श्री हरि भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कथा कहते सुनते और हुंकार करने वालों के सब दुख दूर करना, सबका पालन करना, सब पर कृपा करना। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।